सितंबर 2011 बिहार के अखबार में शादी का एक इश्तेहार छपा जिसमें लड़की की अपेक्षित योग्यता में रंग, हाइट, पढ़ाई, नौकरी या फिर गोत्र जाति का जिक्र नहीं था, बल्कि लड़के के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो सीवान की रहने वाली हो, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, जिसकी उम्र कम से कम 25 साल हो और जो झटपट शादी करने के लिए तैयार हो। इश्तेहार में जिक्र यह भी था कि लड़की अगर पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से होगी तो तरजीह दी जाएगी। ये अद्भुत विज्ञापन निकाला गया था उस लड़के के लिए जो विधायक का बेटा था, जो सीवान के स्वघोषित सुल्तान को खुलेआम बंदूक से चुनौती दे रहा था, जो शहाबुद्दीन के राइट हैंड को मारकर अपने बाहुबल का ऐलान कर चुका था, जिसका नाम था अजय सिंह। भगवा मुरेठाधारी अजय सिंह जो स्कूल सिर्फ 8वीं तक गया था लेकिन अपराध में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। वो अजय सिंह जिसने बरसों तक गुरिल्ला वॉर कर शहाबुद्दीन की सियासत और गुनाह दोनों सल्तनत को ध्वस्त कर दिया था। वो अजय सिंह जिसकी उम्र से ज्यादा उस पर केस थे। हालांकि सीवान के शाहब के लिए नासूर बने अजय सिंह की गुनाहों में एंट्री की वजह शहाबुद्दीन नहीं बल्कि वे कम्युनिस्ट कब्जाधारी गिरोह था जिसकी नजर जमीनों पर होती थी। गांव नंदामुरा, ब्लॉक सिसवन, जिला सीवान, यही पता है अजय सिंह का। माओवादियों से शत्रुता के बीच अजय सिंह ने बचपन में ही बंदूक थाम ली थी। पिता और भतीजे की हत्या के बाद अजय सिंह ने खुद कमान संभाली, हथियार इकट्ठा किया और फिर खूनी कोहराम मचाने लगा। माओवादी से लड़ने वाले अजय सिंह की दुश्मनी शहाबुद्दीन से तब हुई जब उसका मन पॉलिटिकल होने लगा। अजय सिंह ने परिवार वालों की राजनीति में एंट्री करवाई। वो साल 2001 था। वर्षों बाद बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा था। अजय सिंह ने अपने परिवार को चुनाव में उतारा। चाचा मुखिया बने, भाई जिला परिषद सदस्य और परिवार का एक मेंबर पंचायत समिति का सदस्य बना। पंचायत समिति सदस्य को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए जब समीकरण तैयार हो रहा था तभी शहाबुद्दीन की नजर में अजय सिंह चढ़ा, क्योंकि तब शहाबुद्दीन की इजाजत के बगैर न कोई ब्लॉक प्रमुख बनता था न ही जिला परिषद अध्यक्ष। लेकिन शहाबुद्दीन की चुनौती को चितकर अजय सिंह ने अपने करीबी कन्हैया सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। इसके बाद तो वो शहाबुद्दीन की आंखों में गड़ने लगा। अजय सिंह के तेवर की चर्चा होने लगी। उसे सारण वाले प्रभुनाथ सिंह का सपोर्ट मिलने लगा। कहते हैं कि उसे योगी आदित्यनाथ का भी आशीर्वाद मिल गया। जब योगी ने हिंदू वाहिनी बनाई तो अजय सिंह उसका झंडा उठाने लगा। हालांकि अजय सिंह की जिंदगी फरारी में बीत रही थी। वो कभी छपरा में रहता, कभी यूपी चला जाता तो कभी बंगाल, लेकिन उसकी आक्रामकता शहाबुद्दीन को अखरने लगी थी। शहाबुद्दीन ने अजय सिंह की कुंडली निकाली तो उसे पता चला कि अजय सिंह हथियारों का जखीरा जमा कर चुका है। शहाबुद्दीन ने अजय सिंह को सरेंडर करने के लिए कहा। उसने मना कर दिया। इसके बाद तो शहाबुद्दीन और अजय सिंह में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों गैंग में ठन गई। इस बीच 2004 का चुनाव आया। अजय सिंह ने खुलकर शहाबुद्दीन का विरोध किया। उस ओम प्रकाश यादव का समर्थन कर दिया जो शहाबुद्दीन के विरुद्ध सियासी युद्ध में ताल ठोक रहा था। कहते हैं कि जब सीवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई पोस्टर बैनर तक नहीं लगा सकता था तब अजय सिंह ने ओम प्रकाश यादव के लिए न सिर्फ सिसवन प्रखंड में पोस्टर बैनर लगवाए बल्कि शहाबुद्दीन के पोस्टर को हटवा दिया। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि तब शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन अजय सिंह की इस जुर्रत के जवाब में शहाबुद्दीन ने उसकी हत्या का फरमान जारी कर दिया। शहाबुद्दीन का लेफ्टिनेंट था सिराजुद्दीन। वही काफिले के साथ अजय सिंह को उठाने निकला। ये बात अजय सिंह को पता चल गई। अजय सिंह ने मंदिर में पूजा की, मां पार्वती की आराधना की और फिर छिप गया। कहते हैं कि नंदामुरा गांव की एंट्री गेट पर ही मुठभेड़ हो गई। अजय सिंह छिपकर गोली मार रहा था। घंटों तक मुठभेड़ हुई। तरतराहटों के बीच एक गोली निकली और सिराजुद्दीन को ऐसी जगह लगी जिसके बाद उसकी सांसें उखड़ गई।
सिराजुद्दीन के गिरते ही पूरी शाबू फौज बैकफुट पर आ गई, क्योंकि ये वही सिराजुद्दीन था जिसने 2001 में शहाबुद्दीन की जान बचाई थी, जो शहाबुद्दीन के बाद सबसे जिगर वाला डॉन था उस गैंग का। अजय सिंह को मारने पहुंची गैंग भाग गई। सिराजुद्दीन को मारकर अजय सिंह कुख्यात हो गया, क्योंकि 1.5 दशक में ये कोई पहला शख्स था जिसने शहाबुद्दीन को बंदूक से न सिर्फ खुलकर चुनौती दी थी, बल्कि उसके बारूदी गुब्बार में भी छेद कर दिया था। हालांकि आरोप है कि सिराजुद्दीन से पहले अजय सिंह आरजेडी कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुका था। 2004 में शहाबुद्दीन जेल से जीत गया, जेल से निकला और फिर तलाश शुरू हुई अजय सिंह की। हालांकि अजय सिंह फरार हो चुका था, शहाबुद्दीन के डर से छिपकर रह रहा था, कहीं से आता और कांड करके फरार हो जाता। ऐसा साल भर चलता रहा। 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ। अजय सिंह ने दरौंदा से अपनी मां को चुनावी मैदान में उतारा। जगमातो देवी चुनाव जीत गई, नीतीश कुमार को सपोर्ट किया। सत्ता में साझेदार होते ही अजय सिंह के गुनाहों पर सुशासन का पर्दा पड़ गया। 2010 में अजय सिंह की मां फिर चुनाव जीती, लेकिन 2011 में जगमातो देवी का निधन हो गया। अजय सिंह टिकट के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचे। स्वच्छ राजनीति के स्वयंभू पैरोकार को अजय सिंह का दाग अच्छा नहीं लगा। फिर नीतीश कुमार ने ही अजय सिंह को शादी की नसीहत दी। वक्त कम था, इसलिए शादी के लिए अजय सिंह ने अखबार में लड़की की विशेष योग्यता वाला इश्तेहार दिया था। 16 लड़कियों ने विज्ञापन देखकर अजय से शादी की रजामंदी जताई। उन सभी लड़कियों का छपरा के एक होटल में इंटरव्यू हुआ। कविता सिंह की मां ग्राम प्रधान थी, लिहाजा उन्हीं से शादी फिक्स हुआ। पितृपक्ष में अजय सिंह ने कविता सिंह से मंदिर में शादी की और मंदिर से निकलकर सीधे नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। नीतीश कुमार ने टिकट दिया और कविता सिंह चुनाव जीत गई। अजय सिंह के तमाम अपराध सरकारी पर्दे में ढक कर रह गया। अजय सिंह पर सिवान और छपरा में मोटरसाइकिल लूट, अपहरण, हत्या के लगभग 30 मामले दर्ज हैं, लेकिन वो सरकारी कृपा से सभी मामलों में जमानत पर हैं। 2019 में नीतीश कुमार ने अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को सिवान से एमपी का टिकट दिया। शहाबुद्दीन की बीवी से सीधी टक्कर हुई। 2 डॉन की टक्कर में अजय सिंह की जीत हुई। सिराजुद्दीन को मारकर शहाबुद्दीन की बाहुबल पर चोट करने वाले अजय सिंह ने उसकी सियासत को भी नेस्त नाबूद कर दिया। हालांकि खुद अजय सिंह दरौंदा का उपचुनाव हार गए। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन सुल्तान बने रहे। नीतीश कुमार की कृपा से अजय सिंह का दाग छिपा हुआ है। अदालत में अजय सिंह का बहुत हिसाब होना अभी बाकी है। तो ये थी अजय सिंह की कहानी। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना, सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।